हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केआरसी, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है फिर से प्रैक्टिस सेट चार्ट लेकर आए हैं, जो आगामी आने वाले जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, बीपीएससी है, बीपीएससी शिक्षक हो गए, दरोगा, हम बिहार एसएससी या भारत के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले जो है 3 सेट हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका जो है लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1986 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र, ठीक है, तो दूसरा का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बगीचा जो है एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली जो गैस है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जलवाष्प। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा जलवाष्प। अगला पॉइंट है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ मुख्य भूमि पूछा जा रहा है। ठीक है, मुख्य भूमि का पूछ रहा है। अगर स्पेशली पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो 5 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अति विविधता पाई जाती है। और दूसरा जो है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। इनमें कौन सा सही है? तो 6 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक, मतलब ये वाला सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो 7 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। अगला पॉइंट है, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो 8 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो भूमि है वो या मिट्टी है, अम्लीय है। मानसून निर्वर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है, तो ये 9 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। अगला पॉइंट है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी जो है वो कराकस है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कराकस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है। तो 11 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका में जो है ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, भारत में चक्रवात कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, लेकिन अमेरिका में बगियो नहीं कहते हैं, अमेरिका में हरिकेन्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं। अगला पॉइंट है, कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा परवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है मूल कर्तव्यों से है। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या जो है 11 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर को, सॉरी 14 नंबर, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42 नंबर, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42। नेक्स्ट है आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन गलत है इसमें? ठीक है, कौन सा गलत है? तो 15 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है वो गलत है। फर्स्ट है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 पर, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर नियत, ये भी गलत है। इसके वेतन अन्य सेवा सत्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत है। महानियंत्रक परीक्षक जो होता है उसका जो होता है कार्यकाल 6 से 65 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 से 65 वर्ष। और यह प्रसाद पर नियत नहीं होता है, जो पहले पूरा हो जाता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, उस हिसाब से यह रिटायरमेंट लेता है। ठीक है, और वेतन एवं भत्ते जो है संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, तो ये राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करता, इसलिए तीनों कथन क्या है, गलत है।
नेक्स्ट है अगला पॉइंट 16 नंबर क्वेश्चन, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 16 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 15%, ऑप्शन सी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? ठीक है, रीट जारी करना जो है कैसा है ये? तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, ठीक है। अगला पॉइंट है दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो ये 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1985 में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 19 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, ये ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव वीवीआई क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो किसमें है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 78 में। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकालीन शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसका? ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है, ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है 22 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 मार्च को मनाते हैं। अगला पॉइंट है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हो जाएगा 23 का आंसर 1905 का बनारस अधिवेशन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 24 का आंसर जो होगा 14 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछ रहा है, ठीक है। तो 25 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में हुआ था। अगला पॉइंट है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दी गई थी? तो 26 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल डेट याद रखेंगे 1857 को। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, कौन सा? ठीक है, तो 27 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम जो था वो वहाबी आंदोलन का क्षेत्र नहीं था। नेक्स्ट है पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, ये किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो 28 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा वीएस नायपॉल, ठीक है, वीएस नायपॉल। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना और कौन सी मिली थी वो बताना है, ठीक है। तो 29 का आंसर तो सबसे पहले सी होगा 4 3 1 2, ठीक। तो सूरत की संधि 1775 में हुआ था, उसके बाद पूना की संधि जो हुआ था 1817 में हुआ था, पुरंदर की संधि जो हुआ था 1665 में हुआ था, ठीक है, और देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। तो इस तरह से जो है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 सॉरी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी जो हमें मिलेगी वो मृच्छकटिकम जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा हुआ मृच्छकटिकम, सॉरी मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त था। मृच्छकटिकम ये अज्ञ के द्वारा लिखा हुआ था। थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, मुझे थोड़ा अभी कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी इसके लिए। गुप्त काल के बारे में जानकारी जो है मृच्छकटिकम के द्वारा, मतलब ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में प्लीज, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए आप लोग से थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो 31 का आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा जैन धर्म का था। कलिंग शासक खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ठीक है, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है ये ऑप्शन बी होगा स्कंद गुप्त से संबंधित है, ठीक है, स्कंद गुप्त से। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किन शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था? ठीक है, तो 33 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पल्लव शासकों के द्वारा। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर पल्लव शासक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी,
इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंट्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरियन ने लिखा है। ठीक है, एरियन ने, ऑप्शन बी एरियन। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो इसका आंसर 1/10 सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो 36 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आइरिस के द्वारा। ठीक है, आइरिस। रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? ये VVI क्वेश्चन है, ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिक या किडनी उसी को बोलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है? तो रक्त का जो है 55 से लेकर 60%, ऐसे 50 से 60 एक्यूरेसी में रहता है, 50 से 60% जो है वो प्लाज्मा ही होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो 39 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लोरिजीन, फ्लोरिजीन। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो है वो परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। तो 40 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 41 नंबर, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो 41 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ससंजक बल कहा जाता है। एक अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम लोग ससंजक बल बोलते हैं। अगला पॉइंट है 42 नंबर, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 42 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिकारक कहा जाता है। अगला पॉइंट है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो 43 का आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, OH माइनस होता है, OH माइनस आयन, अल्कोहल माइनस। OH को अल्कोहल से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्कोहल को। 44 नंबर क्वेश्चन है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो 2.2 होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है श्यानता के कारण। बादल और वायुमंडल का तैरना जो है किस कारण से होता है? तो श्यानता के कारण। 45 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे जो होते हैं, 46 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सियोफाइट्स होते हैं, सियोफाइट्स। नेक्स्ट है, मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो 47 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस एवं फिनलैंड के बीच, रूस एवं फिनलैंड के बीच। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 48 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 मई को। ठीक है, 22 मई को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 49 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2007 में। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CPI होता है। ठीक है, CPI। तो इस तरह से ये आज का सेशन जो है 50 क्वेश्चन का था, और इसी तरह से है जो आप लगातार 100 सेट देखेंगे। तो ये चौथा सेट था। अगर इससे पहले वाले सेट आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक रहेगा, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इसका जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, BPSC PT एग्जाम करके आपका ये बना हुआ है, आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट भी कर सकते हैं अगर कहीं गलती हो तो। और मैंने जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन का आंसर पूछा है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि मृक्षकटियम जो है वो किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर। अभी करंट अफेयर्स और सेट प्रैक्टिस का सेशन लगातार चल रहा है, तो आप लोग करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है, उसमें जाकर करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपनी पढ़ाई को जारी रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।